हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद है। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और अपने वीडियोस के ज़रिए बच्चों की बीमारियों को आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज हम बात करेंगे मम्प्स नाम की बीमारी के बारे में। आसानी के लिए इस वीडियो को मैंने 6 भागों में बांट दिया है, जिसके टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मम्प्स होता क्या है और कैसे फैलता है। फिर हम जानेंगे इसके लक्षण के बारे में, फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ये डायग्नोज कैसे होता है, ये ट्रीट कैसे होता है, और अंत में बात करेंगे हम मम्प्स के वैक्सीन के बारे में। इस वीडियो की पूरी जानकारी मैंने एक इन्फोग्राफिक फ़ोटो में बनाकर डाल दी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मम्प्स बीमारी मम्प्स वायरस के इन्फेक्शन से होती है। सबसे ज़्यादा 5 से 10 साल के बच्चों में होती है, लेकिन कभी कभी एडल्ट्स और टीनेजर्स को भी ये हो सकती है। मम्प्स साल में कभी भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विंटर और स्प्रिंग सीजन्स में, यानी नवंबर से मार्च तक के महीनों में होती है। मम्प्स के फैलने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी मरीज़ के छूने से। दूसरा एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, यानी मरीज़ के खांसने या छींकने से। और तीसरा फोमाइट्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे मरीज़ ने यूज़ किया हो जिसमें वायरस मौजूद हो, जैसे तौलिया, बर्तन या पानी का ग्लास। मम्प्स काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, इसलिए एक ही घर में एक साथ 1 से ज़्यादा बच्चों को ये हो जाना बहुत ही आम बात है। इसका सेकेंडरी अटैक रेट 40 to 80% होता है। इसका मतलब है कोई भी अगर मम्प्स के मरीज़ के कांटेक्ट में आता है तो 40 to 80% चांसेस है कि उसको भी मम्प्स हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि जब तक बच्चा बीमार है तब तक के लिए आप उसके कपड़े, बर्तन अलग कर दें। अच्छी बात यह है कि एक बार मम्प्स हो जाने के बाद आपको लगभग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, यानी कि अगर आपको कभी भी मम्प्स हुआ है तो मरीज़ के कांटेक्ट के आने के बाद भी बहुत ही कम चांस है कि आपको फिर से मम्प्स होगा। मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 से 4 हफ्ते होता है। इसका मतलब है वायरस के आपके शरीर में घुसने के लगभग 2 से 4 हफ्ते बाद ही आपको लक्षण आने शुरू होंगे। इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स वही हैं जो हर वायरल इन्फेक्शन में होते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार, सर दर्द, कमज़ोरी और बदन दर्द। लेकिन एक सिम्टम है जो खासकर मम्प्स में पाया जाता है, जिसे कहते हैं पैरोटाइटिस, जिसका मतलब है आपके कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्फेक्शन। पैरोटिड ग्लैंड्स सलाइवा यानी थूक पैदा करती हैं और इसके इन्फेक्शन से आपके कान के नीचे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कान दर्द, जबड़ों में दर्द और खाना चबाने में दिक्कत जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस स्वेलिंग को ठीक होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। मम्प्स के ठीक हो जाने के बाद कुछ बच्चों में मम्प्स के कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं, जो ज़्यादातर स्वेलिंग कम हो जाने के बाद दिखते हैं। इसमें से सबसे कॉमन है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, यानी मेनिंजस या ब्रेन की कवरिंग का इन्फेक्शन, ऑर्काइटिस या टेस्टिस का इन्फेक्शन, और पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियास का इन्फेक्शन। मम्प्स की डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है, मतलब डॉक्टर्स ज़्यादा टेस्ट नहीं कराते और आपके लक्षण से और आपके एग्जामिन करके ही मम्प्स को पहचान लेते हैं। कभी कभी कंफर्मेशन के लिए वो सीरम अमाइलेज या सीरम आईजीएम एलाइजा जैसी टेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती और जनरली डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देने से परहेज करते हैं, और ऐसी कोई एंटीवायरल मेडिसिन भी अभी तक नहीं बनी जो मम्प्स वायरस को मार सके। इसलिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इसका इलाज है, मतलब बुखार आने पे पैरास्टामोल देना, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब सारा पानी पीना, और गला दर्द के लिए दर्द की दवाई और गर्म पानी से गार्गल करना। अगर खाना चबाने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो कुछ दिनों के लिए बच्चों को खिचड़ी जैसा गीला खाना भी खिलाना पड़ सकता है। 7 से 10 दिनों में मम्प्स धीरे धीरे खुद से ही ठीक हो जाता है, बस आपको थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है। मम्प्स के खिलाफ वैक्सीन है MMR नाम से, जो मम्प्स, मीजल्स और रुबेला तीनों बीमारियों से बचाता है। इंडिया में गवर्नमेंट द्वारा ये वैक्सीन नहीं दी जाती, लेकिन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ये कहना है कि मम्प्स के वैक्सीन के 3 डोज 9 महीने, 15 महीने और 4 से 6 साल के बीच ले लेने से मम्प्स से लगभग 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये थी मम्प्स की पूरी जानकारी एकदम सरल भाषा में।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां मैं आपको आपके बच्चे के हेल्थ के बारे में सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पूरी जानकारी को सिर्फ एक पेज में डाउनलोड करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।